हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम आदि सॉरी आदि शंकराचार्य और उनके अद्वैतवाद के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि किस प्रकार शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र है उस पर टीका लिखी, और शंकराचार्य वो तत्कालीन समय में विश्व के सबसे जीनियस व्यक्तियों के अंदर उनकी गणना है वो की जाती थी। और उस समय क्योंकि शंकराचार्य ने बहुत ही अल्पायु में 8 वर्ष की आयु के अंदर यह चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया था, और 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और बचपन में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। इस महान दार्शनिक का जो जन्म है वो 788 ईसा पूर्व में केरल के कालाडी गांव में एक नमूद्री ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ। इन्हें गौड़पादाचार्य है जो अद्वैत वेदांती थे, उनके जो गुरु हैं, गुरु गोविंद गुरु है, इनका सानिध्य प्राप्त हुआ। तो यद्यपि शंकराचार्य है, गौड़पाद है, वो प्रथम अद्वैत वेदांती थे, लेकिन शंकर है उसको उन्होंने व्यवस्थित रूप से है वो अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, और भारतीय दर्शन का जो आधार है वह अद्वैत वेदांत को माना जाता है। इससे आगे का चिंतन है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, अर्थात वेद उपनिषदों के अंदर हमें स्रोत चिंतन मिलता है, और उपनिषदों पर जो भाष्य है वो ही शंकर ने लिखा। तो शंकर ने, जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की कि उन्होंने जगत को ही एकमात्र सत्य माना और जगत को अनिर्वचनीय कहा, और जगत और जो आत्मा है उसमें अभेद स्थापित किया। और उनका मानना था कि जगत और आत्मा है वो एक ही हैं, और जगत और आत्मा में अभेद स्थापित करने के लिए उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जो जगत हमें दिखाई देता है वो वैसा नहीं है, जगत परिवर्तनशील है, और जो चीज़ परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं हो सकती है। सत्य के विषय में जो गुरु नानक देव जी का जो कथन है वो भी शंकर से साम्यता रखता है। उन्होंने कहा कि जो आदि है, युगादि है भी सत्य और होगा भी सत्य है, वो सत्य है। अर्थात जिसका जो शुरू में सत्य था, जो अंत में भी सत्य रहेगा, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा, उसको सत्य कहेंगे। लेकिन जो जगत और जीव के विषय में हम देखते हैं वो एक प्रकार से परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील चीज़ है उसको हम सत्य नहीं कह सकते। जो अपरिवर्तनशील है वो केवल ब्रह्म है, और इसलिए ब्रह्म ही केवल ब्रह्म की एकमात्र सत्ता है। बाकी जो है वो अपनी सत्ता के लिए है, वो ब्रह्म पर निर्भर है। जगत का एग्जिस्टेंस है जो हमें दिखाई देता है माया के कारण से, लेकिन उसका ब्रह्म के कारण से उसका एग्जिस्टेंस है। तो संसार की कोई भी परिवर्तनशील चीज़ है वो उसको सत्य नहीं हो सकती। आत्मा है वो सत्य है, लेकिन आत्मा है वो माया के कारण से है, वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और बंधन में पड़ जाती है। अपने आप को सत्य, जीव अपने आप को सत्य मानने लग जाता है। लेकिन वास्तव में जो अद्वैत वेदांत के अनुसार अपने आप को पहचानना, आत्मा के अपने स्वरूप को पहचानना, शुद्ध चैतन्य स्वरूप को पहचानना है, वो ही है, वो ब्रह्म है। तो शंकर है उसने आत्मा और जगत के अंदर है वो तादात्म्य स्थापित करने के लिए है वो 4 महावाक्यों का सहारा लिया जो उपनिषदों में हम मिलते हैं, जिसमें बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर है अहम ब्रह्मास्मि मिलता है, जिसके अनुसार मैं ही ब्रह्म हूँ। इतरी उपनिषद के अंदर प्रज्ञानाम ब्रह्म का विवेचन मिलता है, जिसके अनुसार जो सबको जानने वाला है वो ब्रह्म है, अर्थात आत्मा ब्रह्म है। तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि मिलता है कि तुम वही हो जो मैं हूँ, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म है, मुंडक उपनिषद के अंदर है, ये कहा गया कि ये आत्मा ब्रह्म है। तो इस प्रकार ये जो 4 वाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानाम ब्रह्म है, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म है, इन 4 महावाक्यों की सहायता से हैं वो शंकर है वो आत्मा और ब्रह्म के अंदर जो तादात्म्य है, वो एकता है, वो स्थापित करने का वो प्रयास करता है। शंकर का मानना है कि जो आत्मा है वो अनंत है, अविनाशी है, अविकारी है, और आत्मा है वो माया के कारण से है वो
बंधन में पड़ जाती है। यदि आत्मा अपने आप को सीमित कर लेती है, अर्थात जो अपने आप को जीव के रूप के अंदर है वो सीमित कर लेती है एक, तो ऐसी स्थिति में वो बंधन में पड़ जाती है। तो इसलिए आत्मा है वो अनंत है। यदि ससीम से यदि आत्मा अपने आप को असीम कर लेती है तो नेचुरली है वो बंधन से मुक्त हो जाती है। तो दुख का कारण आत्मा को अपने आप को जीव समझना, अर्थात अपने आप को सीमित करना, वो दुख का कारण है। तो यदि हम ससीम से असीम की ओर जाते हैं तो दुख से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात ब्रह्म की ओर जाते हैं। अपने आप को आत्मा अपने आप को इतनी विस्तृत कर लेती है जो अनंत में मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में दुखों का अंत हो जाता है। और आत्मा अपने आप को ससीम है, वो माया के कारण से है वो समझती है। तो देखिएगा जो शंकर है वो एक प्रकार से शंकर ने जो प्रस्थानत्रयी है उस पर उन्होंने भाष्य लिखा, और शंकर के दर्शन का आधार है वो ये 3 प्रस्थानत्रयी ग्रंथि थे, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र है। इसके अलावा भी शंकर ने है वो अनेक ग्रंथों की रचना की। उनके जो 10 शिष्य थे उसके आधार पर ये दशनामी संप्रदाय, शंकर का संप्रदाय दशनामी संप्रदाय भी कहलाया। शंकर ने सौंदर्य लहरी है, विष्णु सहस्त्र नाम है, गणेश स्रोत है, देवी स्रोत है, आनंद लहरी है, 10 श्लोक है आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। लेकिन शंकर का एक योगदान ये भी माना जाता है कि शंकर ने जो प्रारंभ के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, हमने देखा कि शंकर ने है वो जो गोविंद पाद है उससे एक तरह से आशीर्वाद प्राप्त किया। और उसके बाद में शंकर है वो जो कुमारिल भट्ट है उसके संपर्क में आते हैं। और जो कुमारिल भट्ट है वो पूर्व मीमांसा के समर्थक थे, वैदिक कर्मकांड है कि अंतिम प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं। वो वैदिक कर्मकांड को ज़्यादा प्रसिद्ध देते थे। शंकर ने उनके साथ शास्त्रार्थ किया। और लेकिन कुमारिल भट्ट है उन्होंने एक प्रकार से है वो एक कुछ समय के लिए बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, और बौद्धों की जो तात्विक ज्ञान है, तर्कशास्त्र है, उसका ज्ञान प्राप्त किया। और उसकी बौद्धों की जो तर्कशास्त्र के आधार पर है वो बौद्धों के ही जो विचारों का उन्होंने खंडन करने का प्रयास किया। लेकिन जब शंकर कुमारिल भट्ट से मिले तो उन्होंने कहा कि मैंने एक पाप किया है, जिस गुरु से ज्ञान लिया उसी ज्ञान के द्वारा उसके कथनों का खंडन कर रहा हूँ, इसलिए वो देह त्याग देते हैं। और कुमारिल भट्ट है वो शंकर को ये कहते हैं कि आप मंडन जो मिश्र है, तो उस समय पूर्व मीमांसा के अंदर वो भी विश्वास रखते थे। और कुमारिल भट्ट वो जो मंडन मिश्र है वो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। तो कुमारिल भट्ट ने कहा कि मैं तो देह त्याग रहा हूँ। और मंडन मिश्र को यदि शंकर को कहते हैं कि यदि आप उसको पराजित कर देते हैं तो ये मान लेंगे कि आप मुझे ही पराजित कर रहे हैं। तो शंकर मंडन मिश्र के पास जाते हैं, और मंडन मिश्र है उनके साथ है वो उनको कहते हैं कि आप मेरे दर्शन को स्वीकार करें जो ज्ञान मीमांसा पे आधारित है। आपका जो 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 दर्शन है वो क्रम मीमांसा पे आधारित है, क्योंकि वो आगे क्रमकांड को महत्व देते थे। तो मंडन मिश्र है वो उनके साथ है वो शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसमें निर्णय की भूमिका मंडन मिश्र की जो पत्नी है वो भारती वो अपनाती है, निर्णय की भूमिका में नियुक्त की जाती है। और शंकर है वो मंडन मिश्र को पराजित कर देते हैं। लेकिन भारती कहती है कि जब तक आप मुझे पराजित नहीं करेंगे तब तक मंडन मिश्र को पराजित नहीं माना जाएगा। तो इसके बाद में है वो शंकर है वो जो एक प्रकार से मंडन मिश्र को भी पराजित, की पत्नी भारती है उसको भी जो शास्त्रार्थ है उसके अंदर वो पराजित कर देते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि शंकर है वो जो तात्विक ज्ञान है, ज्ञान मीमांसा पे आधारित उनका जो दर्शन है उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और शास्त्रार्थ के द्वारा जगह जगह घूमते हैं और अपने मत का प्रचार करते हैं। और शंकर ने धर्म के द्वारा है वो जो भौगोलिक राष्ट्रीयता स्थापित करने का प्रयास किया। और उन्होंने चारों दिशाओं के अंदर 4 मठ स्थापित किए। उत्तर के अंदर ज्योति मठ है, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है, गोवर्धन मठ है, पूर्व में और पश्चिम में द्वारका मठ है। इन 4 मठों की स्थापना की। और इन 4 मठों की सहायता से है धर्म के आधार पर भौगोलिक राष्ट्रीयता को जन्म देने का जो प्रयास है वो शंकराचार्य को माना जाता है। तो शंकराचार्य ने जो एक प्रकार से जो चारों मठों की स्थापना के द्वारा है एक प्रकार से जो भौगोलिक एकता है वो स्थापित करने का वो प्रयास किया। और शंकर का एक महत्वपूर्ण योगदान ये भी माना जाता है कि उन्होंने पंचरात्र पूजा है वो उसको प्रारंभ किया। अर्थात शैविज्म के प्रचार प्रसार में भी शंकर का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो पंचरात्र जो पूजा है उसके अंतर्गत है वो शिव है वो मुख्य देवता थे। और उसके 4 सहायक देवता विष्णु है, शक्ति है, गणेश है, ब्रह्म है, ये सहयोगी देवता थे। तो इन 5 देवताओं की जो पूजा है वो मंदिर के अंदर वो की जाती थी।
और इस आधार पर है वो पंचायतन शैली के जो मंदिर है उनका निर्माण किया गया। तो शंकर का शैविज्म के प्रचार में, जिसमें 4 प्रमुख देवता और शिव प्रमुख देवता थे और चार सहायक देवता थे, इनके मंदिरों का जो निर्माण की जो परंपरा है वो हुई, जिसका बहुत बड़ा श्रेय वो शंकर को जाता है। तो इसमें शैविज्म को है उन्होंने एक तरह से प्रश्रय दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शंकर ने न केवल दार्शनिक आधार पर है, जो वैदिक धर्म है उसको दार्शनिक आधार है वो प्रदान किया, जो किस प्रकार जो वैदिक कर्मकांड के कारण से हिंदू धर्म की लोकप्रियता वो कम हो गई थी। तो हिंदू धर्म को पुनः, जो वैदिक धर्म है या इसको ब्राह्मण धर्म कहेंगे, तो उनको ज्ञान के आधार पर, ज्ञान मार्ग के आधार पर पुनः प्रतिस्थापित करने का जो कार्य शंकर ने कहा दिया। क्योंकि कोई भी धर्म है जब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि उसका दर्शन है वो मजबूत नहीं हो। तो शंकर ने है वो ज्ञानकांड के आधार पर है वो कर्मकांड है, कर्मकांड के स्थान पर ज्ञानकांड है उसको जो महत्व दिया। और शंकर ने माना कि ज्ञान के द्वारा ही है वो मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जिसके लिए साधन चतुष्टय का होना आवश्यक है ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। और ज्ञान से ही वो अज्ञान की मुक्ति हो सकती है। और यदि व्यक्ति अपने आत्मा को पहचान ले और ब्रह्म को जान ले, जो कि ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो आपको जन्म मरण के चक्कर से वो मुक्ति हो सकती है। तो शंकर का मानना है कि ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है वो तत्काल तो मुक्त हो जाता है, लेकिन उसका जो भौतिक शरीर है वो बना रहता है। तो शरीर प्रारब्ध कर्मों के फल होने के नाते वो तत्काल नष्ट नहीं होता, क्योंकि प्रारब्ध कर्म उसको भोगने पड़ते हैं। तो जो जीवन मुक्त व्यक्ति है वो सांसारिक कर्मों का निष्काम भाव से करता रहता है, और वह उनसे उसी प्रकार निर्लिप्त रहता है जैसे कमल के पत्तों पर पड़ा हुआ जल। वह सांसारिक प्रपंचों के भ्रम से पुनः नहीं फंसता है, और ज्ञान रूपी अग्नि उसके पहले से ही संचित कर्मों को भस्म कर देती है, जिससे उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म है नए फलों को उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि शंकर है वो निष्काम कर्म की महत्ता को स्वीकार करते हैं, और जो मीमांसा दर्शन में ये यागिक कर्मकांड वगैरह है, जो अनुष्ठान पर जो बल दिया गया था, शंकर उसका विरोध करते हैं और मोक्ष प्राप्ति में कर्म को बाधक मानते हैं। और शंकर का ये मानना है कि जो संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, क्रियाक्रमण है, तो ये पूर्व जन्मों के जमा हुए कर्म है, और पूर्व जो काल के जो कर्म है उनका जो फल है वो भोगना पड़ता है, जिसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और जीवन में जमा कर्मों के क्रियामरण को कहा जाता है, जमा कर्मों को क्रियामाण कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति होने पर जो संचित कर्म है उसका नाश हो जाता है और क्रियामरण कर्मों का निरोध हो जाता है, किंतु प्रारब्ध कर्म वो बने रहते हैं। इसलिए शरीर को उनका जो फल है वो भोगना पड़ता है, इसलिए उसकी शक्ति वो समाप्त हो जाती है। और जो भौतिक शरीर जब समाप्त होता है उसी के साथ विदेह मुक्ति होती है। तो ज्ञानवान व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, और वह सदा के लिए वो जो बर्थ साइकिल है उससे वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार शंकर ने है वो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की बात की है कि प्रारब्ध कर्मों को भोगने तक है वो शरीर रहता है, और जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में विदेह मुक्ति अर्थात शरीर का त्याग हो जाता है। तो इस प्रकार मुक्ति की 2 अवस्थाएं हैं, उसका उल्लेख है वो एक प्रकार से है वो शंकर करता है। और शंकर ये कहता है कि जो अज्ञानवान व्यक्ति है वो बंधनग्रस्त दिखाई देता है, लेकिन मोक्ष की अवस्था होती है वो परमानंद की अवस्था होती है, और एक तरह से उसमें आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, व्यक्ति परमात्मा को वो प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो चरम आनंद की है वो स्थिति है वो होती है। तो इस प्रकार शंकर है वो ने जो अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, जो भारतीय दर्शन का जो आधार माना जाता है। तो भारतीय दर्शन की जो स्रोत चिंतन है वो अद्वैत वेदांत के अंदर, वेदांत दर्शन के अंदर मिलती है। तो शंकर ने जो ब्रह्म को ही केवल सत्य माना और जगत और बाकी चीज़ों को जो असत्य माना, तो इसके संबंध के अंदर जो रामानुजाचार्य, निम्बार्चार्य, माधवाचार्य वो आगे अलग अलग अपने ढंग से उसका खंडन करते हैं, लेकिन सभी दर्शन का जो आधार है वो शंकर का अद्वैत वेदांत ही है। अद्वैत वेदांत कोई है वो दूसरे ढंग से है, वो दूसरे विद्वान है जो आचार्य हैं कुछ अलग ढंग से समझाते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक जो पिलर है भारतीय दर्शन का जो पिलर है वो एक प्रकार से अद्वैत वेदांत है, उसको ही माना जाता है। तो अद्वैत वेदांत है वो भारतीय दर्शन की एक तरह से जो स्रोत अभिव्यक्ति है वो हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से हम जो अद्वैत वेदांत है, जो शंकर का योगदान है, जो शंकराचार्य का योगदान है, उसको हम भारतीय दर्शन की एक अमूल्य विरासत है वो हम कह सकते हैं कि शंकर ने न केवल भारतीय दर्शन को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया,
अभी तो शंकर के विषय में हम ये भी कह सकते हैं कि शंकर को है वो प्रसन्न बोध की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि शंकर का जो के कुछ विचार हैं वो बौद्ध मत से प्रभावित थे, क्योंकि शंकर के जो गुरु है गौड़पाद है वो महायान बौद्ध धर्म है उससे प्रभावित थे, और गौड़पाद जी है वो महायान जो बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय है उसकी सम्मान करते थे। लेकिन जो शंकराचार्य उन्होंने जो बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवाद है और हीनयान है उनका तो शंकराचार्य वो खंडन करते हैं, लेकिन जो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है या इसको हम शून्यवाद विज्ञानवाद कहते हैं उसकी वो आलोचना नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शंकर का जो दर्शन है वो काफ़ी हद तक है वो बौद्ध धर्म के महायान से भी प्रभावित था, या हम कह सकते हैं कि महायानों के बहुत से जो उपनिषदों की बहुत सी चीज़ें वो महायानों ने ग्रहण कर ली थी। इस कारण से शंकर ने है वो महायान संप्रदाय की वो आलोचना नहीं की। इसलिए कुछ विद्वान है वो शंकर को प्रसन्न जो एक तरह से बोध है उसकी संज्ञा देते हैं, जो कुछ हद तक है वो हम सही भी है हम कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो वेदांत दर्शन है जो एंड पोर्शन ऑफ द वेदा जिसको हम कहते हैं, दर्शनों का सार कहते हैं, और इससे ऊपर कोई सोच नहीं हो सकता, जो फाइनल फेज ऑफ द ह्यूमन थॉट है कि संज्ञा जो वेदांत को देते हैं, उसका जो प्रथम जो भाष्य है वो लिखने का जो श्रेय है वो शंकराचार्य को ही है, और इसके बाद में शंकर को ही आधार मान करके दूसरे आचार्य हैं वो अपने अपने वो दर्शन है का प्रतिपादन करते हैं, जिसके कारण से वेदांत दर्शन के अनेक संप्रदाय वो बन जाते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से है वो आपको जो मैंने कुछ बातें बताई है शंकराचार्य के विषय में है वो शायद पर्याप्त हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।